नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खाजूवाला की कॉकटेल में। दोस्तों, आज 27 मार्च को आपकी राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो पेपर है वो हुआ है। तो मैं आपको कृषि रसायन विज्ञान पेपर की संपूर्ण उत्तर कुंजी है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देखिए, सबसे पहले इस पेपर का सेक्शन ही आता है जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिले थे। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मृदा वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 21% पाई जाती है, लेकिन आपको अप्रोक्स दिया हुआ है 20.30। तो पहले का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास में दूसरा प्रश्न आया था, जिप्सम में सल्फर की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है 18.60। तो दूसरे का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा, पायराइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है FeS2। तो तीसरे का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं चौथा प्रश्न, हाइड्रोजन तत्व के आविष्कारक कौन है? तो यहाँ पे आपको एक बोनस मिल सकता है, क्योंकि हेनरी कैंडविश आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आपको इसमें 1 नंबर का बोनस मिलेगा। आगे चलिए, आगे देखिए पांचवा प्रश्न, दलहनी फसलों की जड़ों में जीवाणु कौन से पाए जाते हैं? तो वो है राइजोबियम। तो पांचवें का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। छठा प्रश्न, पौधों में विटामिन सी के संश्लेषण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है यहाँ पे। चलिए अब आगे देख लेते हैं सातवां प्रश्न, भारत में उर्वरक उत्पादन की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई सन 1906 में। तो यहाँ पे सातवें का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आठवां प्रश्न, मनुष्य के आंतररस में एंजाइम पाया जाता है? तो माल्टेस भी पाया जाता है, पेप्सिन भी पाया जाता है। तो बताओ क्या करेक्ट आंसर करके आए हो आप? मैं इसको माल्टेस को सही मान लेता हूँ यहाँ पे। आगे देखिए नौवां प्रश्न, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 1.028 से 1.030। तो डी ऑप्शन करेक्ट कर लो यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। पहला है, अम्लीय मृदा में चूना होने से मृदा कौन से जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है? तो सूक्ष्म जीवों की। दूसरा, कोलाइड रसायन के थॉमस ग्राहम जनक माने जाते हैं। तीसरा, नाइट्रोजन की कमी से पौधे फल बड़े होने से पहले गिरने लगते हैं। तो ये क्या है, नाइट्रोजन की कमी से पौधों में ये हो जाता है। चौथा, घी में विशेष सुगंध किसके कारण होती है? तो देख सकते हैं किसके कारण होती है, डाई एसिटिल के कारण। चलिए आगे देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरे का पहला, कोई एक अम्लीय उर्वरक का नाम लिखिए। तो अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया। दूसरा, टोंड दूध को परिभाषित कीजिए। तीसरा, डाईमेथोएट कीटनाशक के प्रयोग के पश्चात प्रतीक्षा अवधि लिखिए 2 से 4 दिन। चौथा, नाइट्रेट युक्त जल के उपयोग से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो देख सकते हैं कौन सा रोग होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। पांचवा, कीटनाशक रसायनों के डिब्बे पर लाल रंग का संकेत किसे इंगित करता है? तो बताओ भाई किसे करता है? लाल तो खतरे को ही करता होगा। छठा, न्यूक्लिक अम्ल का कोई एक प्रकार लिखिए। तो DNA RNA आप सब जानते हैं। सातवां, मनुष्य में बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 से। आगे देखिए हमारे पास में आठवां प्रश्न, मोनोसेक्राइड का सामान्य सूत्र लिखिए CnH2nON। दोस्तों तो आगे आप देखिए हमारे पास में खंड बी आया था, इसमें लघुत्रात्मक प्रश्न थे। चौथा है अमोनीकरण को समझाइए। पांचवा है मृदा जीवाणु के कोई 3 कार्य लिखिए। तो इस प्रकार से ये लघुत्रात्मक प्रश्न है, तो इनके उत्तर बड़े बड़े हैं। तो इनके उत्तर में आपको केवल बोलकर या फिर लिख कर नहीं बता सकता, आपको इनके उत्तर स्वयं करने थे बोर्ड की कॉपी में। तो दोस्तों ये आप पेपर करके आए हो, उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। और यदि आपका पेपर अच्छा हुआ हो और मेरे आपको आंसर सही लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देवें, चैनल को सब्सक्राइब कर देवें। तो अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।